हमारे जीवन में जो भी है, सबसे पहले तो मैं उन समस्याओं से, उन दुखों से अपने आप को ऊपर उठाऊं और इसके बाद ही मैं दूसरों की समस्याओं को समझूं। अगर मैं खुद ही अपने दुखों से, समस्याओं से ऊपर नहीं उठा हूं तो मैं दूसरे को क्या उठाऊंगा। और दुनिया में इतनी तकलीफ़ें हैं कि अगर उन तकलीफ़ों का मैं अपने ऊपर असर लेके आऊँगा तो मेरा जीवन नहीं चल सकता। यानी जैसे इसमें उदाहरण था कि दुनिया में इतने कांटे हैं, आप कब तक कांटों को हटाओगे। इससे तो अच्छा है कि हम अपने पैरों में जूते पहन लें ताकि दुनिया के जो कांटे हैं मुझको परेशान न करें। यानी जीवन में अपने आप को इतना ऊपर हमको उठाना है कि दुनिया की किसी भी बात का, किसी भी समस्या का, किसी भी दुख तकलीफ़ का मेरे ऊपर असर ना आए। हम न तो दुनिया को समझा सकते हैं, ना ही जनता को समझा सकते हैं, ना नए नेताओं को कुछ समझा सकते हैं। हाँ, ये है कि हम अपने आप को अगर समझाना चाहें तो हम ज़रूर समझा सकते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले खुद को निर्मल बनाना है, खुद को अच्छा बनाना है, खुद को पवित्र बनाना है। तभी तो हम दूसरों को अच्छा और पवित्र और निर्मल बना सकेंगे। हमें दूसरों के बारे में चिंता बाद में करनी है, पहले हमको अपने जीवन पर ध्यान देना है। खुद हम जगमगाती ज्योति बनेंगे तभी तो दूसरों के जीवन में रोशनी कर सकेंगे। अगर हम खुद ही अंधेरे में बैठे हैं तो हम दूसरों को रोशनी क्या देंगे। और हम जब दूसरों की मदद करना भी चाहते हैं तो हम अपने आप को पहले मदद करने के काबिल तो बनाएं। और जब हम दूसरों की मदद करने के काबिल बन जाते हैं तभी सामने वाला आपके से मदद लेगा भी। अगर हम खुद ही लुटे पिटे होंगे तो हमारे पास कोई मदद लेने आएगा भी नहीं। और इसमें जो आज बहुत अच्छा उदाहरण दिया था एक छोटे दृष्टांत के रूप में कि एक मेडिकल कॉलेज में अगर 5-6 स्टूडेंट्स हैं और उनमें से सिर्फ एक स्टूडेंट है जो हमेशा अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान देता है और हमेशा अपने कमरे में बैठा रहता है, लेकिन बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं वो बाहर खेलकूद के मैदान में खेलते रहते हैं। और जब ये अंदर बैठा पढ़ाई करता है तब सारे बच्चे उसको ताना मारते हैं, सब उससे बोलते हैं कि तो बड़ा खुदगर्ज है, स्वार्थी है, बढ़ता ही रहता है, हमारे साथ कभी भी खेलता नहीं है। लेकिन वो लड़का इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देता और बहुत मेहनत करके डॉक्टर बन जाता है। और बाद में वो इतना काबिल बन जाता है कि सबसे पहले तो उसने अपने साथ मेहनत करी, अपनी मदद करी, अपने को आगे बढ़ाया और जब वो काबिल बन गया तो वो उसने दुनिया के न जाने कितने लोगों की मदद करी। अगर वो उस वक्त ये सोचता कि सब मुझे स्वार्थी कहते हैं, मैं इनके साथ खेलता नहीं हूँ, मैं इनसे अलग हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ, अगर वो इन बातों पर ध्यान देता तो कभी काबिल बन भी नहीं सकता था। इसीलिए जीवन में हमें अपनी सहायता करनी है, अपनी मदद पहले करनी है और जब हम काबिल बन जाते हैं फिर तो आप बिल्कुल शौक़ से दूसरों की मदद करिए। लेकिन हमारी वृत्ति क्या है, हमारी सोच क्या है, पूरी उल्टी। हम खुद तो काबिल बनते ही नहीं हैं और हम दूसरों की मदद करने में जुट जाते हैं और इसका नतीजा ये होता है कि आपने सामने वाले की मदद की या ना की, लेकिन आपने अपनी तो मदद नहीं की। क्योंकि जितना समय मैं दूसरों के दुख दूर करने में, दूसरों की समस्याएं हल करने में उलझा रहता हूँ, अगर उतना ही समय मैं अपने जीवन को दूँ तो मेरा जीवन संवर सकता है। क्योंकि सामने जीवन संवारना और खुद के जीवन के संवारने में बहुत अंतर है। क्योंकि हम स्वयं के साथ जो भी कार्य करते हैं वो सरल होता है और जो दूसरे के साथ मेहनत की जाती है वो कठिन होती है और उसका रिज़ल्ट दूसरे पे डिपेंड है कि सामने वाले ने आपकी मेहनत कितनी ली और कितना उसका उपयोग किया।
और हम खुद के लिए जो मेहनत करते हैं तो हम उसका भरपूर उपयोग करते हैं, इसलिए हमारी मेहनत रंग भी लाती है। सामने तो कभी कभी आपकी मेहनत ज़ीरो भी हो जाती है, क्योंकि अगर सामने वाले की दिलचस्पी नहीं है, उसने आपकी मेहनत का सम्मान नहीं किया, आपके समय का सम्मान नहीं किया, तो आपकी मेहनत फिजूल जाएगी। इसलिए सबसे पहले हम अपने आप को लायक बना लें और अपने आप को भरपूर कर लें, तभी हम दूसरों की सहायता के लिए हाथ आगे बढ़ाएं। हरिओम।